बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर बेसिक के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट कौन से हैं, रैम क्या है, मेमोरी क्या है, एसएसडी हार्ड डिस्क, साटा हार्ड डिस्क, आईडीई और कंप्यूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, क्या हिसाब का है, ये सारा स्टडी करेंगे। तो जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे जो है सीपीयू से बोलते हैं, जो ये टावर में है, और ये सेंटर में स्क्रीन है लिनोवो जिस पर लिखा हुआ है कीबोर्ड माउस। जैसे ही कंप्यूटर स्टैंड फॉर, ये आपसे टेस्ट में पूछा जाता है। कंप्यूटर स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन डेटा। Computer accept input, process it, give output slash result and can store the result। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेसिंग करने में, रिट्रीव इंफॉर्मेशन हासिल करने में, डेटा स्टोर करने में और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पे प्रोसेस क्या करना है जी, आप कोई भी मेल करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये है प्रोसेसिंग। रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कोई भी आप करते हैं, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आपको देता है। स्टोर करते हैं, कोई स्कैन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल, कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले करने के लिए डेटा। उसके बाद है कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट। कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, ये प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट जब रिजल्ट देता है। मिसाल के तौर पे हम जो स्कैनर कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, इसमें इनपुट देते हैं जी, स्कैन किया, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, फिर वो फाइल बन जाती है और आउटपुट रिजल्ट देता है, या प्रिंट देते हैं तो वो रिजल्ट देता है हमें। नेक्स्ट है जी, ये कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब क्या है जी, कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स काउंट कैलकुलेट। कंप्यूटर लैटिनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, काउंट करना। ये अक्सर जो टेस्ट होते हैं पूछा जाता है। कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम डैश वर्ड, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट है जी, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो था, इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो फादर ऑफ कंप्यूटर। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर इन्वेंट किया था 1837 में। इसके बाद है जी, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर था, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर वाज द फर्स्ट डिजिटल। ये जो चार्ल्स बेबेज ने किया था वो एनालॉग था, और ये जो ENIAC, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो वर्ल्ड वार 2 1940 में बनाया गया था। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंपोनेंट फिजिकल या जो होते हैं हमारे, जो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट होते हैं हमको देख नहीं सकते, लेकिन हम उन पर काम करते हैं, उनको छू नहीं सकते। देख तो सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं चाहिए। हार्डवेयर, मैकेनिकल फिजिकल पार्ट्स दैट मेक अप द कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। वो कंप्यूटर के पार्ट्स जिन मैकेनिकल या फिजिकल जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहते हैं, हार्डवेयर। मसलन जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोसेसर और रैम। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज टर्म यूज फॉर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। सॉफ्टवेयर लफ्ज़ सॉफ्टवेयर से ही है। जैसे कि आपको पता है, ये प्रोग्राम्स होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं। दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट आल्सो हेल्प एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट करेक्टली। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है हमारे पास, इसमें भी सब टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसे ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ओएस की कुछ एग्जांपल हैं, जैसा विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, जैसा कि आपको इसके नाम से पता है, एप्लीकेशन यानी वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वेस्ट पे
या यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करें या बनाए जाएँ। मसलन MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस होता है। फिर एडोब रीडर है, एडोब फोटोशॉप, टाइपिंग मास्टर, बेतहाशा हज़ारों की तादाद में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर यूनिट्स। कंप्यूटर यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह के जी? 4-5 किस्म के होते हैं जी। सबसे पहले इनपुट यूनिट, आउटपुट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी में भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट है जी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जी, MCQ बेस्ड जो आपके टेस्टों के लिए होते हैं, पेपर होते में आता है जी। माउस कौन सी है, फलां कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने चूज करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन और वेबकैम, ये सारी इनपुट डिवाइसेस। आगे जी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर या LCD जिसे कहते हैं, मल्टीमीडिया है और प्लाटर है। प्लाटर दोस्तों प्रिंटर की किस्म होती है, लेकिन इसमें बड़े नक्शे वगैरह जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर पहले कहा जाता है, आजकल इसे प्रोसेसर कहा जाता है, जिसे कहते हैं जी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, तो 3 पॉइंट समथिंग का है ये प्रोसेसर। It is the brain of computer that manages and executes logical instruction. CPU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी कंप्यूटर का। इसके कंपोनेंट्स हैं, 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट नाम से लग रहा है जी कंट्रोल ही करता होगा पार्ट को। अरिथमेटिक यूनिट यानी जो लॉजिकल या बूलियन ऑपरेशन होते हैं। फिर रजिस्टर्स हैं, आगे चल के देखते हैं जी एक एक पार्ट। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या है जी? Control unit is a fundamental part of CPU, control the input and output of data. Make sure that data goes to correct place at correct time. ये सारा जी कंट्रोल यूनिट का काम है कि कौन सा डेटा किस वक्त कहाँ स्टोर हो, करेक्ट जगह पे जाए, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द सिस्टम एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंटर बाय यूजर, checks that signal have been delivered successfully. कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्म करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और रैम को हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द कमांड। नेक्स्ट है जी यूज मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू वर्क। नेक्स्ट है अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट जैसा कि पता है जी, अरिथमेटिक नाम से जाहिर है, इट परफॉर्म ऑल द बेसिक अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन विद इन अ प्रोसेसर। जो भी हम कैलकुलेशन है, जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो सारी अरिथमेटिक यूनिट में होती हैं। नेक्स्ट है जी रजिस्टर। रजिस्टर क्या है जी? रजिस्टर इज बेसिकली स्टोरेज स्पेस फॉर यूनिट्स ऑफ मेमोरी दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फॉर इमीडिएट यूज बाय CPU फॉर डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है जी मेमोरी। मेमोरी जिस तरह नॉर्मल लफ्ज़ में याददाश्त कहते हैं, कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे चल के देख रहे हैं जी प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी पूछा जाता है जी, रैम स्टैंड फॉर, बाद में पूछा जाता है रैम वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल। तो रैम दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब है जब तक वोल्टेज देंगे, पावर देंगे, तो जो चीज़ होगी रैम आपको डिस्प्ले करेगी। क्योंकि आपने पावर निकाली तो जो चीज़ होंगी इसके कंटेंट खत्म हो जाते हैं। इसकी टाइप तो जी DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये DDR2 है जी। और नेक्स्ट है जी प्राइमरी में सेकंड अंडर रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जी रोम में से नॉन वोलाटाइल कौन सी है, तो आपको बताना चाहिए रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम जो है एक्चुअली ये एक चिप होती है, IC होती है, IC में बिल्ट इन होती है। और ये पहले तो शुरू में आती थी, बिल्ट इन आती थी, एक दफ़ा जो आ गई हुई थी। आजकल हम उसे चेंज कर सकते हैं, आजकल फ्लैश में भी अवेलेबल है रोम। हम बायोस या रोम जिसे कहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में जी जो हमारी आ जाती है, इसमें हार्ड डिस्क। फिर हार्ड डिस्क भी 2 तरह की, 3 तरह की, 2 तरह की आजकल चल रही है। पहले थी IDE पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो पिन देखी होगी आपने, वो ख़त्म हो गया, वो जी ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है। SATA और SSD यूज़ हो रही।
SSD टेक्नोलॉजी जो कार्ड सिस्टम है, जिस तरह आपका मोबाइल का कार्ड होता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है। और जबकि साटा में अंदर CD टाइप का मटेरियल लगा होता है जो घूमता है या जो मूव करता है तो होता है, जबकि SSD में कार्ड बेस्ड है, जिसमें SSD का डेटा रेट भी हाई होता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और है थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन फास्ट होती है। सेकंड है जी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती है जी जिससे आपकी ये CD ड्राइव, DVD, ब्लू डिस्क जो सुपर ड्राइव में जो बनते हैं, CDs, DVD, ये इसको कहते हैं जी ऑप्टिकल ड्राइव। सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी में ये सेकंड ऑप्शन आता है जी फ्लैश मेमोरी। नए आने वाले दोस्तों को खास है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज इंशाल्लाह फ्यूचर में भी लेके आएंगे। ये जी हार्ड डिस्क की पिक्चर है जी, ये आप नीचे देख रहे हैं CPU में लगी हुई है। और ये साथ जी इसकी बताई गई है कैपेसिटी बताई गई है जी 40 GB है, 60 GB, 80 GB, 1। आजकल टेराबाइट में आ रही हैं। GB तो नॉर्मल होगी, आजकल ज़्यादा टेराबाइट में यूज हो रही है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा जी ये कुछ MCQs हैं जी। हाउ टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो शॉर्टकट की जो यूजर कंट्रोल है, ये रिसेंटली एक पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन जी, मैंने उसमें कोई ऐड किए 3-4 क्वेश्चन एक पेपर में आए हुए थे। ये लास्ट वीडियो है। व्हाट इज कुकी। कुकी जो होती है इंटरनेट इंफॉर्मेशन फाइल। इंशाल्लाह हम आगे जाके एक एक चीज़ पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वो करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो करंट है सत्या नडेला है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट शुरू में जो डेवलप की थी या बनाई की थी वो बिल गेट्स ने बनाई थी। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन।